जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक तो ये कि आज 31 मार्च है, क्वार्टर 1 का एंड है और कल से स्टार्ट हो रहा है क्वार्टर 2। तो आप लोग हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे क्रिप्टो में, जब भी क्वार्टर नया स्टार्ट हुआ है हमेशा से मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड आया है। तो एक तो ये है कि ये क्वार्टर 2 स्टार्ट हो रहा है और दूसरा ये कि अप्रैल में जो कमिंग मंथ है उसमें एक्सपेक्टेड है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर बीटीसी की हाल्विंग भी हो जाए। बीटीसी की हाल्विंग क्या चीज़ होती है और उसका मार्केट की प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये ऊपर आइकन में कहीं ना कहीं लिंक आ रहा होगा, वो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम सबसे आइडियल क्यों है, उसकी वजह ये है कि एक तो Q1 का एंड है, कल से Q2 नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है और दूसरा बीटीसी की हाल्विंग हो रही है। उसमें आप देखिएगा कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए, बीटीसी अपने रेट की करेक्शन करे और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से बुलिश ट्रेंड लेना है। तो उस हवाले से जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आप लोगों के लिए आइडियल टाइम है। तो इन्वेस्टमेंट के जो मैंने 4 मेथड अभी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, वो 4 बेस्ट मेथड और चारों सेफेस्ट मेथड्स हैं आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के। और चारों में आप लोगों के जो एसेट हैं, जो जितने भी आप लोग कॉइन्स परचेज करके रखेंगे, वो चारों मेथड्स के अंदर सेफ़ हैं। उसमें कोई रिस्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसमें आप लोगों को ये नहीं है कि जी आप लोगों का अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा या पोर्टफोलियो आप लोगों का ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है। वो हमने जितने भी चारों मेथड यूज़ करने हैं वो स्पॉट के अंदर हम करेंगे। और मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, जितने भी नए आने वाले ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो की वर्ल्ड में, जो जो लोग नया स्टॉक रखते हैं, वो स्टार्टिंग में स्पॉट की तरफ ही जाएं और फ्यूचर से अपने आप को अवॉइड ही रखें, तो बेहतर है आप लोगों के लिए। इससे आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगी और आप लोग ज़्यादा पैनिक में भी नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाती है तो आप पैनिक सेल करते हैं तो सिवाय लॉस के आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो चलिए आई चारों मेथड आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे जाके। अच्छा, सबसे पहला मेथड जो है वो है सिंपल बाय एंड अर्न का। उसमें आपने क्या करना है, सिंपली अपनी बाइनांस की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने चले जाना है ट्रेड्स के सेक्शन में। ट्रेड्स के सेक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ से अपना फेवरेट कॉइन सिलेक्ट कर लेना है। XYZ कोई सा भी कॉइन जो भी आप लोगों को पसंद है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने एवलांच सेलेक्ट किया। यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ग्राफ को भी ओपन कर लेना है यहाँ से। तो उसका ये फ़ायदा हो गया कि आप लोगों को मार्केट की कंडीशन का भी पता चलता रहेगा ग्राफ को देखकर कि कंडीशन क्या चल रही है। तो अब ये देखिए, ये आइडियल टाइम है इसको परचेज़ करने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेज़ करके रखे हुए हैं। तो आप लोगों का जो भी कॉइन होगा इसको आपने सिंपल यहाँ से परचेज़ कर लेना है। अच्छा, जब आपने परचेज़ कर लिया उसके बाद आपने दोबारा जाना है होम के टैब पर और यहाँ से आप लोगों ने अर्न के सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर अगर फ्रंट पे आप लोगों को डिस्प्ले ना हो रहा हो तो आपने सिंपल सर्च में जाके अर्न को टाइप कर लेना है। और ये देखिए, ये ऊपर जो 3 टॉपअप चल रहे हैं, इसमें जो मैनेज 1 क्लिक अर्न सेटिंग्स है, इसको आपने टाइप करना है और यहाँ से इसको सिंपली एक्टिवेट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इस वजह से ये मेरे पास एक्टिवेटेड आ रहा है। इसको एक्टिवेट करने का फ़ायदा ये होगा कि आप ट्रेड्स में जाकर सिंपल जितने भी अपने कॉइन्स खरीदेंगे वो ऑटोमेटिकली अर्न के सेक्शन में चले जाएंगे, आपकी यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने जैसे कि ये एवलांच लेकर के रखे हुए हैं कुछ, तो मेरी छोटी मोटी साथ साथ अर्निंग हो भी रही है। ठीक है, ये यस्टरडे की कितनी APR है, ये सारी मेरी हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि वेट करना है इसको, इसके रेट अप होने का। कोई भी आपका फेवरेट कॉइन है उसका रेट बढ़ने का आपने वेट करना है। अपना टारगेट सेट कर लें कि यार 5% इंक्रीज़ हो जाए या 10% इंक्रीज़ हो जाए, उस पर जाकर आप लोगों ने इसको सिंपली सेल आउट कर लेना है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड और सबसे सेफेस्ट मेथड है। इसमें आप लोगों का एसेट आप लोगों के पास रहता है और जैसे रेट इंक्रीज़ होता है आप इसको सिंपली सेल आउट कर दें। सबसे सेफेस्ट मेथड है ये। अच्छा, जो सेकंड मेथड है वो है स्पॉट ट्रेडिंग बॉट का। स्पॉट ट्रेडिंग बॉट आप लोगों के लिए क्या करेगा कि ये आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली बाइंग एंड सेलिंग करता रहेगा। इसको जस्ट हमने प्राइस रेंज देनी है, कुछ सेटिंग्स करनी है और इसको क्रिएट करके छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए बैक एंड पे काम करता रहेगा। तो चलिए समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है। इसके लिए आपने दोबारा जाना है ट्रेड्स के सेक्शन में और अपर टैब्स में आप देखें एक बॉट्स का टैब आ रहा है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है।
फिर आपने जाना है स्पॉट ग्रिड में। तो ये इस तरीके से कुछ आप लोगों के सामने डिस्प्ले आएगा। तो अब इसमें आपने सबसे पहले अपना कॉइन सिलेक्ट करना है। ये ऊपर आप टैप करेंगे तो ये कॉइन की लिस्ट आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप लोगों को जो भी कॉइन होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ सिंपल टाइप कर लीजिएगा। चलें आप लोगों को समझाने के लिए मैं एवलांच को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कॉइन हो गया सिलेक्ट। उसके बाद नीचे आप देखें, आप नीचे आए तो 3 आप लोगों को टैब्स नज़र आ रहे हैं, एक एआई का, एक पॉपुलर का और एक मैनुअल का। तो सबसे पहले देख लेते हैं एआई का। एआई आप लोगों के लिए क्या करता है जी, अगर आप लोगों को रेंज का नहीं पता तो ऑटोमेटिकली जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आप लोगों को वैल्यू सेट करके दे देगा। देखिए टाइम पीरियड आप लोगों के सामने आ रहा है 3 डेज़, 7 डेज़, 30 डेज़ और 180 डेज़। तो आपने इस बॉट को कितने दिन के लिए चलाना है। 7 डेज़ में एआई क्या करेगा, जो भी पिछले 7 दिन की जो प्राइस होगी, जो मार्केट अप्स एंड डाउन हुआ होगा 7 दिनों में, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वैल्यू सेट कर देगा ये। आपने जस्ट क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इनपुट करनी है और उसको जस्ट क्रिएट कर देना है, ठीक है। सेकंड मेथड है पॉपुलर। पॉपुलर में आप लोगों के पास कुछ प्री डिफाइंड बॉट्स यहाँ सामने लिस्ट आ रही होगी। चलें हम पहले को देख लेते हैं। उसमें आप लोगों के पास आप लोगों को बता देगा जी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पहला वाले देख लेते हैं। इसमें देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट तकरीबन $77 चाहिए। रन टाइम जो है ना तकरीबन ये 6 दिन 16 घंटे चलेगा और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आप लोगों को होगा वो $4.3 का होगा। तो अगर आप लोगों को ये पसंद है तो आपने इनको सिंपल कॉपी कर लेना है और स्टार्ट कर लेना है। देखिए अगर मैं कॉपी में जाऊँ तो मैंने जस्ट ये इन्वेस्टमेंट अपनी डाली और जस्ट इसको क्रिएट कर देना, तो ये आपका ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जाना है मैनुअल में। मैनुअल में ये होता है कि जी उसमें आप अपनी वैल्यूज़ खुद सेट करके देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एवलांच पे ऑलरेडी एक स्पॉट ग्रिड लगाया हुआ है, वही वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इस पर मैंने थोड़ी सी वर्किंग की हुई है, तो मुझे आइडिया होता है कि जी मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा और मैक्सिमम अगले 1-2 महीनों में कितना ऊपर जा सकता है। तो उस हवाले से वर्किंग करने के बाद मैंने बॉट एक रन किया हुआ है, तो वही आप लोगों को जस्ट ब्रीफ करने के लिए वही वैल्यूज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मिनिमम वैल्यूज़ मैंने जो डाली थी वो $44 थी और मैक्सिमम मैंने 80 डाली थी। तो अब मैंने बॉट को बता दिया कि यार जब एवलांच की प्राइस अभी फॉर एग्ज़ाम्पल चल रही है $53 पे, ठीक है, इसको मैंने बता दिया कि जी ये $44 तक चला जाए तो आप बाइंग करते रहो और मैक्सिमम $80 पे चले जाओ तो आपने ऑटोमेटिकली मेरा कॉइन आपने सेल आउट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाना है जी नंबर ऑफ़ ग्रिड्स, कितने ग्रिड्स हों, कहाँ कहाँ पर जाकर ये कॉइन मेरा बाय सेल होता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को जस्ट ब्रीफ करने के लिए यहाँ 20 लगाता हूँ। तो ये देखें जैसे मैंने 20 लगाया तो ग्राफ्स पे कुछ लाइंस शो हो रही हैं, कुछ ग्रीन लाइंस हैं, कुछ रेड लाइंस हैं। तो ग्रीन लाइंस का क्या मतलब है, जो लोअर लाइन में आ रही है कि जैसे जैसे ये प्राइस की रेंज इस रेंज पर पहुंचेगी तो ये मेरा कॉइन बाय करेगा मेरे लिए बॉट। और रेड का मतलब ये है कि जैसे जैसे वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी, जहाँ जहाँ पर ये लाइन रेंज, जिस रेंज पर ये प्राइस आएगी, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर मेरे कॉइन को सेल आउट कर देगा। तो ग्रिड्स जो है जितने ज़्यादा आप रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने 20 रखा है तो मुझे मिनिमम $141.24 लाजमी चाहिए। मैं इसको अगर कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट मुझे मेरी कम चाहिए होगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ग्रिड सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो एडवांस ऑप्शन आ रही है उसमें सिर्फ आपने जो सबसे लास्ट वन है सेल ऑल इवेक्स ऑन स्टॉप, इसको इनेबल कर देना और बाकी सारी वैल्यूज़ को डिसेबल कर देना। तो ये जो लास्ट वन को हमने इनेबल किया, इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं बॉट को स्टॉप करूँगा मेरा जो कॉइन है वो ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगा, मुझे मैनुअल जाके सेल आउट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो आप लोगों को जब ये स्टॉप करेंगे बॉट को तो आपके एवलांच जो है आपके पास स्पॉट में या अर्न में आ जाएंगे, तो फिर आप लोगों को वहाँ पर मैनुअली जाके सेल आउट करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको आपने इनेबल कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने इसको जस्ट क्रिएट कर देना और ये बॉट आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद जो है ये शो कहाँ होगा आप लोगों का बॉट, ये आप लोगों के पास शो होगा आप लोगों के वॉलेट्स में। सबसे लोअर राइट कॉर्नर पे देखिए वॉलेट्स लिखा हुआ है, वॉलेट्स को आप टैप करेंगे और उसके बाद ऊपर जो टॉप टैब्स आ रहे हैं, ये देखिए जो लास्ट टैब है ट्रेडिंग बॉट का,
यहाँ पे आप लोगों की जो भी बॉट्स रन हो रहे होंगे वो यहाँ पर शो रहे होंगे। तो फॉर द टाइमिंग आप देखें दोनों की वैल्यूज़ माइनस में जा रही हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जब आप भी कोई ऐसा बॉट लगाएं और माइनस में सिचुएशन आ रही है तो आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब है कि मार्केट अभी नीचे आई हुई है, लेकिन मैंने ऑलरेडी इस बॉट को बताया कि जी अभी फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस इसकी चल रही है 53.39 पर, ठीक है। तो मैंने इसको बताया कि जी आप 44 पर भी जाएगी ना प्राइस, तब भी आपने इसकी बाइंग करती रहना है। और टारगेट मैंने क्या सेट किया हुआ है कि जी जब ये $80 पे चला जाएगा तो मैं इस बॉट को कर दूंगा क्लोज़। सिंपल यहाँ पे नीचे एंड जो आपको नज़र आ रहा है एंड करूँगा तो मैंने इसको क्लोज़ कर देना है, लेकिन लॉस की सिचुएशन में नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी इसको एंड कर देता हूँ तो मुझे 25 का लॉस हो जाएगा, लेकिन मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि मैंने $80 पे जब ये जाएगा तो मैंने इसको सेल आउट करना है। अब हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि $80 एक हफ़्ते बाद चला जाए, 1 महीने बाद चला जाए या 3 महीने बाद चला जाए, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पॉट ट्रेडिंग बॉट है, फ्यूचर का ट्रेडिंग बॉट नहीं है। इसमें मुझे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। रिस्क इन्वॉल्व होता है फ्यूचर ट्रेडिंग बॉट में। तो ये सेफेस्ट मेथड है, सेकंड मेथड है ये। इसमें भी आपके एसेट सेफ हैं, आप लोगों को लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपने पैनिक में आके जिस तरह ये सिचुएशन चल रही है सेल आउट कर दिया तो आप लोगों का लॉस है यार। तो इस वजह से कोई ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, आपने ट्रेड को चलते रहने देना है और आपने वेट करना है कि मार्केट जैसे अप जाएगी फिर आपने अपना टारगेट सेट कर लेना कि यार 5% जाए 10% प्रॉफिट हो तो आपने इसको सिंपली टैप करके यहाँ पर एंड कर देना है। तो यार ये सेकंड मेथड है, ये भी बड़ा सेफेस्ट मेथड है। इसमें भी आप लोगों के एसेट्स सेफ हैं। तो फॉर द टाइम बिंग अगर इस तरह ये पोजीशन जा रही है माइनस में तो इसमें टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी ट्रेड चल रही है तो मैं तो चाहता हूँ कि यार और नीचे आए, 44 तक चला जाए तो मज़ीद ये बाइंग करता रहे, क्योंकि जाहिर बात है जब नीचे जाएगा तो लाजमी इसने मार्केट ने ऊपर आना ही आना है और जैसे ऊपर आएगा तो ये मेरी सेलिंग शुरू होगी और मैं प्रॉफिट में आना शुरू हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है, ये भी सेफेस्ट मेथड है। इसमें भी आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, जो एसेट्स हैं वो सेफ हैं। और ये भी जो है ना आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट मोड है। अच्छा, जो थर्ड मेथड है वो है स्पॉट DCA का। स्पॉट DCA जो है, DCA स्टैंड्स फॉर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। उसमें ये होता है कि रेगुलर इंटरवल के साथ जो आप बाइंग करते हैं कि अपने कॉइन की, किसी भी कॉइन की, वो DCA कहलाता है। तो फॉर द टाइमिंग इसको यहीं तक रखें। अगर मैं DCA की डिटेल में गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो फिर किसी नई अलग से वीडियो में बना के आपको डिटेल समझा दी जाएगी। तो फ़िलहाल आपने दोबारा उसी तरीके से जाना है ट्रेड्स में और फिर दोबारा जाना है बॉट्स के सेक्शन में, उसके बाद जाना है आपने मोर बॉट्स में। तो ये सामने आपके डिस्प्ले हो जाएगा स्पॉट DCA, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ये सिलेक्ट हो गया। चले हमने BTC ही सिलेक्ट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमने BTC पर ही आपको ब्रीफ कर देते हैं इसमें। तो अब उसके बाद जब कॉइन सिलेक्ट हो गया उसके बाद देखिए 2 सेक्शन आ रहे हैं, एक बाय BTC, एक सेल BTC, ठीक है। तो अभी जो है जो टाइम चल रहा है वो बेस्ट टाइम है बाइंग का, सेलिंग का नहीं है। तो हमने बाय के टाइप को सिलेक्ट कर लिया। तो बेस्ट टाइम इसलिए कि अव्वल तो ये देखें ये क्वार्टर एंड है, आज 31 मार्च है, ये क्वार्टर, ये वाला क्वार्टर तो हो गया ख़त्म। कल से शुरू हो रहा है नया क्वार्टर। नया क्वार्टर जब भी स्टार्ट होता है, हिस्ट्री आप पूरी देख लीजिएगा, हमेशा रेट इंक्रीज़ हुआ है BTC का। और जो सेकेंड क्वार्टर अब जो अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें BTC की हाविंग होने वाली है अगले 15-20 दिनों में। तो मार्केट में आप हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि BTC का रेट कुछ नीचे आए, मार्केट अपनी करेक्शन करे और उसके बाद BTC ने जो बूस्ट करना है वो आप 80K to 100K तक अपने जहन में रखिएगा कि इसकी वैल्यू जाने वाली है। तो अब जो है वो ये बेस्ट टाइम है BTC को बाय करने का। तो सबसे पहले है प्राइस सेटिंग। प्राइस सेटिंग में देखिए पहला जा रहा है प्राइस डेविएशन। प्राइस डेविएशन ये है कि कितना नीचे रेट जाए तो मैं इसकी बाइंग करूँ कॉइन की। मिसाल के तौर पर BTC अभी 1% अगर नीचे जाए तो मैं इसकी बाइंग कर लूँ। तो अमूमन जो मैं सेटिंग करता हूँ 1.5% की करता हूँ। 1.5% का क्या मतलब है जी, जब BTC का रेट 1.5% नीचे गिर जाए तो ये मेरा बॉट मेरे लिए बाइंग कर ले। आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ये आप इस पर इंडिपेंडेंट हैं, जैसा आप लोगों का दिल करे अपनी सेटिंग कर लीजिएगा। टेक प्रॉफिट भी आप अपना सेट कर सकते हैं, जितना भी आप लोगों की 5% 10% वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरी जो सेटिंग होती है वो 100 पे मैं रखता हूँ
ताकि मैं इसको मैनुअली जाके क्लोज करूँ अपने प्रॉफिट लेके। इन्वेस्टमेंट आप लोगों की कितनी है जी? अब देखिए पहला आ रहा है बेस ऑर्डर साइज़। बेस ऑर्डर साइज़ ये कि जो पहला ऑर्डर लगेगा वो कितने डॉलर का होगा। तो मिनिमम देखिए इन्होंने 7.5 दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैं मिसाल के तौर पर रख लेता हूँ $20 का, कि जैसे ही ये ट्रेड बॉट मेरा स्टार्ट हो तो $20 की इन्वेस्टमेंट हो जाए इसके अंदर। फिर जब 1.5% प्राइस नीचे जाएगी तो दूसरा जो डीसी ऑर्डर साइज़ है वो कितनी इन्वेस्टमेंट हो उसमें, वो मैं कितना लगाऊं। तो इस पर में मिनिमम $7.5 है, तो मैं चलें इसमें फर्दर टाइम में $10 लगा देता हूँ। तो ये है कि जब 1.5% प्राइस नीचे जाएगी तो $10 की ये दोबारा बाइंग कर ले। तो कितना नीचे जाए, कितनी दफ़ा नीचे जाए कि ये बाइंग करें। यहाँ पर देखिए मैक्स डीसी ऑर्डर साइज़ 8 आ रहा है। 8 दफ़ा बिटकॉइन की प्राइस 1.5% के हिसाब से नीचे जाए तो ये बाइंग करता रहे। तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी? तकरीबन $100 मुझे चाहिए। किस तरीके से? 20 मैंने पहले लगा दिए और 8 × 10 जो है ना ये 80 और 20 तो ओवरऑल हो गए $100। ठीक है, अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो देखिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, $120 हो गए। ठीक है, तो अब अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद आ जाएगा एडवांस सेक्शन। एडवांस को फॉर द टाइमिंग मैं रिकमेंड करूँगा आप एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि इसकी डिटेल में गया तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो समझाने में। और यहाँ से आप लोगों ने सिंपल इसको कर देना है क्रिएट। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगी प्राइस 1.5% की डेविएशन से आप लोगों की ये बाइंग करता रहेगा बॉट। और जब ऊपर जाएगी तो आप लोगों को ये प्रॉफिट भी शो करेगा 10%, 15%, जितना भी आप लोगों ने अपना प्रॉफिट सेट करना है। उसके बाद इसको बॉट को एंड कर दीजिएगा। तो ये भी बड़ा सेफेस्ट मेथड है स्पॉट डीसीए का। इसमें भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। मार्केट का ऊपर होना नीचे होना ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। तो डेफिनेटली जब मार्केट नीचे आती तो ऊपर भी आएगी। तो इसमें भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर भी थर्ड मेथड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो चौथा सेफेस्ट मेथड है वो है ऑटो इन्वेस्ट का। यार ये तो कमाल का मेथड है ना यार। इसमें तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट 100% सेफ़ है। और इसका सबसे बड़ी जो ब्यूटी इसकी ये है कि यार रेट बीटीसी का 80,000 पे गया हुआ है या 8,000 पे गया हुआ है। ये रेगुलर इंटरवल के साथ आप लोगों की परचेजिंग छोटी छोटी अमाउंट पे जो आप लोगों ने सेट की होगी ये करता रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आप लोगों को ये हमेशा प्रॉफिट देके जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, जब भी आप लोग ऑटो इन्वेस्ट करने लगो, पेशेंस अपने माइंड में रखना है। और कम से कम 1 महीने का टारगेट रखो यार। बहुत मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 1 महीने का टारगेट। 1 महीने के बाद जब आप देखोगे ना इसमें आप लोगों को तब प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो मिनिमम आप 1 महीने का टारगेट रखो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 हफ्ते में ही आप लोगों को प्रॉफिट होने लगे। हो सकता है आपने $100 अगर लगाया हो, 1 हफ्ते बाद वो $102 या $105 हो गया हो, तो आप ऑटो इन्वेस्ट को क्लोज कर दो, $5 का प्रॉफिट निकाल के साइड पे हो जाओ और फिर दोबारा से आप ऑटो इन्वेस्ट पे लगा लो। तो कहने का मकसद ये है कि यार जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगो ना इसमें ऑटो इन्वेस्ट में, पेशेंस अपने अंदर अपने रखनी है और कम से कम टाइम अपने उसको देना है। 1 महीना तो मैंने बहुत कम बताया, 1 हफ्ता मैंने पॉसिबिलिटी बताई, इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अपना प्रॉफिट रखो, 2% 3% का क्लोज करके दोबारा लगा लो। लेकिन इसमें जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होगा। साल लगाते हो या 6 महीने लगाते हो ना, तो साल में तो आप लोगों का कंफर्म श्योर शॉट है कि ये आप लोगों को डबल प्रॉफिट देके जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है ऑटो इन्वेस्ट, कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट सामने रखा हुआ है, मैं तो सिंपल इस पर चला जाऊँ। अगर आप लोगों के सामने नहीं आ रहा तो सिंपल आप लोगों ने दोबारा से ट्रेड में जाके और उसी तरह बॉट्स में चले जाना है। और ये सामने आप लोगों के ऑटो इन्वेस्ट आ रहा है, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सारे कॉइन्स की लिस्ट आप लोगों के सामने आ रही है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने जो है ना कोशिश करनी है कि जो टॉप 10 के कॉइन्स हैं ना उसी के अंदर रहना है। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट उसी के में करनी है। और टॉप 10 में से भी जो है जो टॉप 3 हैं BTC, इथेरियम और BNB, इनमें तो आप लोगों ने लाजमन इन्वेस्टमेंट करनी है ना। बेशक $1 से करें यार, आपने इनकी अमाउंट से कंफ्यूज नहीं होना कि यार BTC का रेट बहुत हाई हुआ है तो मेरा $1 या $10 मुझे क्या फ़ायदा देगा।
इस तरीके से नहीं सोचना, आपने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन 3 कॉइन्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यार इनके अंदर ना फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से होती है। अगर रेट नीचे जाता है ना तो उतनी तेज़ी से फिर वापस ऊपर भी आता है, और मार्केट में अपने आप को ये सस्टेन बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो सिंपल BTC में जाएं, आप इसको क्रिएट करें। अच्छा, इसमें जो है ना, ये देखिए एक आपके पास ऑप्शन आ रही है ऐड कॉइन्स की। इसमें आप जितने भी कॉइन्स ऐड करना चाहें सिंपली इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल BTC ऐड कर लिया, मैं इसमें फर्दर एक इथेरियम ऐड कर लेता हूँ, कंफर्म। तो क्या होगा, जितनी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा उसका 50-50 दोनों के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये $1 लगाया तो 0.5 दोनों में इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी जितने भी कॉइन्स लगाना चाहें उसको सेपरेटली लगाएं। फॉर एग्जांपल मैंने BTC लगाया ना, मैंने सेपरेट लगाया इसको। उसमें ये होता है कि जब आप अलग अलग लगाते हैं तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यार हफ्ते बाद ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया 2% का या 5% का, तो आपने उस ट्रेड को क्लोज़ किया, ऑटो इन्वेस्ट की, प्रॉफिट आपने पास रखा और दोबारा से आपने ऑटो इन्वेस्ट पे लगा दिया उसको। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उसमें फिर आप चले जाएं, ये देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको $0.1 चाहिए। यार 0.1 पाकिस्तानी कितने बनते होंगे, अंदाज़न 29-30 रुपये बनते होंगे। तो आप समझो कि आप डेली 29-30 रुपये इस पर लगा के, और एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आप इसमें अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हो। और वन टाइम को आपने ऑफ ही रखना है। वन टाइम का मतलब ये है कि यार अगर $10 $20 जितने भी आपने लगाए तो वो एक ही दफ़ा इन्वेस्ट होंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बंद हो जाएगा। तो इसको बंद ही रहने, क्लोज ही रहने देना यार। तो चलें, फॉर एग्जांपल मिनिमम 0.1 ही हम लगाते हैं। 0.1 आपने लगाया, रिकरिंग साइकिल कितना है ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना डेली इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। तो उसी हिसाब से आप लोग सेटिंग कर लेना। मेरी तो रिकमेंडेशन डेली की है, मैं डेली पे रख लेता हूँ। और टाइम कितना होगा, किस टाइम जो है ना ये इन्वेस्टमेंट करें आप, किस टाइम ये बाइंग करें आपके लिए। तो जो रिकमेंडेड टाइम है मेरी तरफ से, मेरा जो टाइम है वो 4 या 5 बजे है। उसकी वजह है कि जो सेशंस का आप लोगों को थोड़ा आइडिया है, 4 सेशंस होते हैं। तो चलें, इसमें हम अलग से वीडियो बना लेंगे। तो बताने का मकसद ये कि जो न्यूयॉर्क सेशन होता है ना, वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 साढ़े 6 बजे स्टार्ट होता है और सुबह के 3 बजे तक ये रहता है, और 3 बजे इनकी ट्रेडिंग क्लोज होना शुरू हो जाती है। तो 4-5 बजे के करीब जो है ना, मार्केट के सारे रेट नीचे गिरे होते हैं। तो आप कोशिश करेंगे यार जब रेट नीचे गिरे हों तो आप यहाँ पर आकर बाइंग करें। इसमें फ़ायदा जो है ना, जितना जब रेट नीचे आएगा उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा यार। कम रेट पे चीज़ खरीदेंगे, सिंपल कॉमन सेंस है ना यार। कम रेट पे चीज़ खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो अमूमन डेली 4 बजे 5 बजे का टाइम होता है, इसमें जो है रेट गिरे होते हैं, उस टाइम आप इसको लगा लें या ऑटो आपके लिए बाय कर लेगा, ठीक है। तो इसको सिंपल आपने नेक्स्ट चले जाना है। अच्छा, यहाँ पर आपने सेटिंग देखनी है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहला मेथड बताया था सिंपल बाय एंड अर्न का, उसमें जब आप उस ऑप्शन को ऑन करेंगे ना, तो आपके स्पॉट में जो USDT पड़ा होगा ना, वो भी उठ के अर्न में चला जाया करेगा। तो USDT स्पॉट बैलेंस आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पॉट वॉलेट से इसने जो डेली आपका पैसा उठाना ना, ये अमाउंट आपके स्पॉट वॉलेट से उठाएगा। इनके जो सेकंड ऑप्शन है सिंपल अर्न वॉलेट की, उसको अगर आपने इनेबल किया होगा ना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी USDT जो अर्न पे लगे हुए हैं वहाँ से भी ये अमाउंट उठा के आपकी ऑटो इन्वेस्ट कर देगा। तो इसको आपने ऑन ही रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसको सिंपल कंफर्म कर देना है। तो ये आपका प्लान जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो उसके बाद हम माय प्लान्स में चले जाएंगे, तो ये देखिए ये ऑन गोइंग आ रहा है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए ना, ऊपर रेट चला जाए, तो कोशिश करें कि आप इस बॉट को स्टॉप कर दें। सिंपली यहाँ से जाके पॉज कर दें, ठीक है। उसमें होता है कि यार हाई रेट पे जाके परचेजिंग ना करें ना, तो इसमें इसको पॉज कर दीजिएगा। जैसे रेट नीचे आए इसको आप ऑन कर दीजिएगा। तो क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट 0.5 0.1 होती है, तो अगर ये ऑन रहे भी ना तो कोई इतना बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप ऑन पर ही बेशक रहने दें अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो आप इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से पॉज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रॉफिट होगा ना, वो सिंपल यहाँ पर आप लोगों को शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $100 या $50 लगाया ना,
उसमें अगर हो सकता है कि आपको 2-3 दिन बाद ही 1-2% का प्रॉफिट हो जाए, तो आप सिंपल इसको जब आपको प्रॉफिट हो जाए सिंपल यहाँ से रिमूव कर दें प्लान को। ठीक है, जब आप प्लान को रिमूव करेंगे ना, तो ये वाला BTC जो है ना आपका, ये जो BTC होगा ये उठ करके आपकी ऑटो इन्वेस्ट से उठ करके यहाँ अर्न में चला जाएगा। ये अगला स्टेप है, इसको आपने लाजमी देखना है। अर्न में जाके फिर आपने देखिए रेट ऊपर गया होगा ना, तो आपने BTC को सेल आउट कर देना है। ठीक है, अर्न से आप सिंपली, फॉर एग्जांपल ये BTC होगा आपका, सिंपली उसको अर्न से हटा के रिडीम कर लेना है। रिडीम करने के बाद वो स्पॉट में आएगा, स्पॉट में जाके आपने उसको सेल आउट कर देना है। सेल आउट करने का इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि BTC का रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है। ऐसा ना हो कि यार रेट ऊपर आया हो तो हो सकता है घंटे बाद, 2 घंटे बाद, दिन बाद रेट वापस नीचे आ जाए। तो प्रॉफिट में अगर आप जा रहे हैं तो उसको सेल आउट कर दीजिएगा। फिर अगला कैसे करेंगे आप जी, अगला जब करेंगे इन्वेस्टमेंट दोबारा, तो दोबारा ऑटो इन्वेस्टमेंट चले जाए। तो इस तरीके से आप साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते जाएँ, और इसमें रेट नीचे जब गिरेगा तो आप इसको ऑटो इन्वेस्ट पे लगा लें, जब ऊपर जाएगा तो आप अपना प्रॉफिट निकाल के प्लान को क्लोज करके आप दोबारा से भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यार ये सारे आप लोगों के सामने जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं या आपके जो भी फेवरेट हैं उनको लगा लें, या पहले 3 पे तो लाजमी लगाए ना। ये तो हो गया जी सिंपल सिंगल कॉइन। उसके बाद है एक ऑप्शन आ रही है, एक तो ये पोर्टफोलियो आ रहा है ना, इस पर ये भी आपकी पोर्टफोलियो की सेटिंग हुई है, ये भी ठीक है, इसमें भी आप लगा सकते हैं। 2 आप BTC ये लगाना चाह रहे हैं, 2 ये बिग 3 जो है ना, पहले 3 इस पर भी लगाना चाह सकते हैं, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आपने एक ही करके लगाना है, या फिर दूसरा आपने चले जाना इंडेक्स में। आप कहते हैं यार मैंने अब कोई रिसर्च नहीं करनी, मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल न्यू है, आप लोगों को कोई कॉइन्स के बारे में आइडिया नहीं है कि कौन सा कॉइन अच्छा है कौन सा बुरा है। बाइनांस ने जो है ना आपके जो टॉप के कॉइन्स होंगे इसके अंदर ऑटो इक्वल वेटेड इंडेक्स सेट किया हुआ है। आप क्या करेंगे, रिकरिंग परचेज पे सिलेक्ट करेंगे इसको और प्लान अपना क्रिएट कर देंगे। जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ना, इसमें भी देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट $0.1 ही आप लोगों को चाहिए। तो मिनिमम 0.1 करेंगे तो 0.1 का जितना भी हिस्सा होगा 10वां हिस्सा वो इक्वल प्रोपोर्शन के साथ सब में इन्वेस्ट हो जाएगा। ये भी सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है क्योंकि सारे टॉप 10 के बेहतरीन ज़बरदस्त कॉइन हैं सारे के सारे। तो इसमें भी आप इंडेक्सिंग में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे जो इसकी जो कह लें ड्रॉबैक है उसमें कि आप इसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी 10 कॉइन सिलेक्टेड है, टॉप 10 के ही हैं। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता, आपको पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रही कौन से कॉइन है, तो ये आपके लिए ये भी बेस्ट ऑप्शन है यार। ठीक है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। तो यार ये 4 मेथड थे, ये चारों के चारों मेथड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए बेहतरीन मेथड है। इसमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन्हीं चारों के अंदर शुरू में, अगर आप नए हैं, 6 महीने या 1 साल आपको ट्रेडिंग में हुआ है, तो आप नए ही हैं, आप अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो लोगों की ज़िंदगियां गुजर जाती हैं यार। मुझे तकरीबन अभी 6 साल हो गए, तो अगर मैं वीडियोस बनाना चाहता 6 साल पहले ही बना सकता था। नहीं बनाने की वजह ये थी कि पहले मैं खुद सीखूं, खुद चीज़ों को समझूं, उसके बाद लोगों को समझाना शुरू करूँ ना। तो इन 4-5 सालों के दौरान बहुत सी चीज़ें सीखी यार, बड़ी चोटें भी खाई, गलतियाँ भी की, ब्लंडर्स भी किए, और मैं चाहता हूँ कि यार जो गलतियाँ हमने की हैं और जो बड़े बड़े लॉसेस हमने किए हैं, आप लोगों की जो है ना उसमें बचत हो जाए। तो आप लोग कोशिश करें कि यार चीज़ों को समझने की पहले कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, गौरों से सीखें। यूट्यूब पर भरा पड़ा हुआ है बेहतरीन, एक से एक अच्छा यूट्यूबर है उसमें। गौरों से सीखें, कालों से सीखें, पाकिस्तानियों से सीखें, इंडियन से सीखें। जहाँ पे आपकी जिस यूट्यूबर के साथ फ्रीक्वेंसी मिल जाती है आप उस एक को ही फॉलो करें, और कोशिश करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ना सेव रखने की कोशिश करें। सेव रखने का क्या मतलब है? सेव रखने का मतलब ये है कि यार ये एक टैब आ रहा है ना, ये साथ ये फ्यूचर का, इससे आपने बचने की कोशिश करनी है यार, क्योंकि ये असल में ऐसी एडिक्शन है इसके अंदर कि जो इसमें पड़ता है ना, ये एक तरीके का नशा है, ये बिल्कुल एक जुआ सट्टाबाजी है। जैसे ये नहीं होता कि किसी का एक दफ़ा जुआ लग गया और करोड़ों रुपए उसने कमा लिए, अब क्या होता है उसको एडिक्शन हो जाती है, अब वो हर दफ़ा लगाता है और हर दफ़ा लॉस करता है, लेकिन उसके बाद फिर भी लगाता है। तो ये सेम बिल्कुल जो है ना एज अ गैम्बलिंग, ये जो है आपके पैसे खाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं यार। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना है यार। अगर आपने अपना फ्यूचर सेव करना है ना, तो फ्यूचर ट्रेडिंग से बचें। सिंपल आप स्पॉट में जाएं। जो 4 मेथड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये बेस्ट मेथड्स हैं यार। इसमें आप लोग 100% आप लोगों का एसेट सेफ है। फ्यूचर में शुरू में क्या होता है, एक नए नए जो ट्रेडर्स आते हैं, जिसने नया नया फ्यूचर के बारे में समझा होता है, ट्रेडिंग करते हैं, 2-4 प्रॉफिट कमाए, अब उसको एडिक्शन हो गई। अब वो क्या करता है, दोबारा लगाता है। फिर ये है बिल्कुल जुए की तरह, लॉस भी करते जाओ ना आप, तब भी अगला कहता है नहीं जी अब की चांस हो सकता है कि मैं प्रॉफिट में चला जाऊँ। तो उस चक्कर में बेचारा सारा अपने क्या इन्वेस्टमेंट जो है ना, बेचारे लोगों को देखे मैंने अपना लॉस करके बैठे हुए। तो शुरू में इस तरह के ब्लंडर हमने भी बहुत किए थे, बहुत कुछ सीखा है यार। तो वो कहते हैं ना कि यार वो अक्ल जो है बादाम खाने से नहीं आती, चोटे खाने से आती है। तो चोटें बड़ी खाई हैं, चीज़ें समझ आई हैं, अब आस्ता आस्ता चीज़ों को समझना शुरू किया है। तो अपने आप को एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहता, तो जहाँ तक मैंने सीखा है ना 4-6 सालों में, मेरा यही है कि यार जितने नुकसान, जो गलतियाँ मैंने की है वो आप लोग ना करें यार। बड़ी हार्डली अर्नड मनी होती है आप लोगों की, तो नुकसान अल्टीमेटली जो होगा एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का ही होगा। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एक रास्ता दिखाना है, बताना है, समझाना है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है यार, ब्रादराना रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि आप लोग स्टार्टिंग में फ्यूचर में बिल्कुल ना जाए। अगर आप लोगों को 1 साल भी हुआ है ना ट्रेडिंग में, तब भी आप अपने आप को ये ना कहें कि यार मैं एक्सपर्ट हूँ। सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है ना सीखने की, वो आप सिंपल जाएं, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर चीज़ें सीखें। जो भी आपके फेवरेट कॉइन्स हैं ना, आप अपने कुछ कॉइन्स सिलेक्ट कर लें टॉप 10 के। जब टॉप 10 के, उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब टॉप 10 के जो भी आपके सिलेक्टेड कॉइन्स होंगे ना, आपको उनकी ट्रेंड का समझ आ जाएगा। अब मैंने ये देखिए, अपनी मैं मिसाल आप लोगों को देता हूँ, मैंने इनमें क्यों इन्वेस्टमेंट की है। ये 2 कॉइन्स जो हैं, ये देखिए लॉस में जा रहा है, तभी मैंने इन्वेस्टमेंट इसी में की है। क्योंकि यार मैं पिछले ना 5-6 सालों से इन 2 कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अच्छा खासा पैसा मैंने इनसे कमाया हुआ है। इन दोनों की नेचर को मुझे पता है कि यार मुझे कहाँ ये लॉस देगा, कितना फ़ायदा देगा। ठीक है, तो इन दोनों कॉइन से मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया हुआ है। और अब भी 5 साल पहले भी मैंने इन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तो आज 5 साल के बाद भी इन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्यों? बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं यार ये, इनके पीछे एक बेस है, एक बैकग्राउंड है यार। एवलांच 2021 में हम लोग $98-95 का लिया करते थे, वो भी बड़ी खुशी से लेते थे कि यार रेट गिरा हुआ है, क्योंकि उन दिनों में इनका एवलांच का रेट $115 $120 का चल रहा होता था। तो अभी भी मुझे याद है जब 95 या $96 पे मैंने लिया था, और बड़ा खुश था कि यार मुझे बड़े अच्छे रेट पे मिल गया। तो ये जो 2 कॉइन्स हैं ना, इनकी नेचर से मुझे पता है, इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की। फॉर द टाइमिंग आप लोगों को तो लॉस नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब ये प्रॉफिट में जाएगा तब भी ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, कंक्लूजन फिर यही, बॉटम लाइन फिर यही कि यार आप लोग जितनी भी ट्रेडिंग करनी है, ये 4 मेथड जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं ना, इन्हीं के अंदर ही रहें। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव रखें, फ्यूचर की तरफ बिल्कुल ना जाएं अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं, तब आप फ्यूचर में जाएं। वो भी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, एक मिनिमम सी अमाउंट लगाएं, उसके बाद करें। लेकिन वो भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि यार ना करो। क्यों? हमने बड़े लॉस किए हैं यार इसमें। हम भी स्टार्टिंग में जब थे ना, इसी तरीके से $100 भी हमने 1 घंटे में कमाया, और अगले घंटे में $200 को नुकसान भी करके बैठे हुए। तो इस वजह से जो है ना, जो हमने लॉसेस किए हैं आप लोगों के साथ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि यार आप लोग इस तरह के लॉसेस करें। तो चलें यार, बस बहुत बातें हो गई, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।